नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक कहने का मतलब है आज हम लोग जीएस का एक टॉपिक लेते हैं। जीएस आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी भी हम लोग का जो एकेडमिक है 9-10 का वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जीएस को भी आज से देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, बीपीएससी एग्ज़ाम जो होता है उसका भी डेट निकल चुका है, AEDO का एग्ज़ाम है, फिर से आपका BSSC का एग्ज़ाम है, और भी बिहार गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम अपकमिंग है। तो उसके साथ साथ जनरल कंपटीशन का भी हम लोग तैयारी करें, बिकॉज़ जीएस का जो सेक्टर होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। और वो कहते हैं ना कि बहुत सारे किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब होता है ना कि हम बहुत सारा बुक रीड कर रहे हैं, बहुत सारे किताबों को पढ़ रहे हैं, तो भाई उससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कोर कॉन्सेप्ट या कोर फैक्ट जो है उसको आपको डिकोड करना होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी ऑथेंटिक और जो भी बढ़िया बुक है, फेमस बुक है, उसका जो फैक्ट है उस फैक्ट को हम लोग केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन वाइज हम लोग ना सब जीएस का जो भी होता है उसको क्वेश्चन वाइज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट और उसके डिटेल्स को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और उसके बारे में उससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम लोग उसको तैयार कर लेंगे। तो कहने का यही मतलब है कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें उसको आप लोग या तो कहीं पेन और कॉपी लेकर उसको नोट डाउन करिए, और नहीं तो उसको ध्यानपूर्वक से 1-2 बार वीडियो देखकर उसको रिकॉल करने का, रिवाइज करने का प्रयास करिए। और जो भी चीज़ रहेगा वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट रहेगा। मतलब वो आता ही आता है। मतलब प्रीवियस ईयर का आप अगर क्वेश्चन निकाल कर देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें ये सब सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम लोग जीएस में बिहार का जो होता है ना, बिहार स्पेशल वाला जीएस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिकॉज अभी मान लीजिए TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लिए अपेयर होंगे। बिकॉज 34-35 हज़ार अप्रॉक्स शायद सीट आया हुआ है, तो उतने सीट के लिए कैंडिडेट भी ज़्यादा रहेंगे, फाइट भी ज़्यादा होगी। और ये पहले एक चरण में एग्ज़ाम होता था, अब 2 चरण में एग्ज़ाम हो गया है। तो और पहला चरण जो है आपका PT क्वालिफाइंग है, लेकिन उस PT में केवल और केवल जीएस का बोलबाला है और जीएस ही उसमें रहेगा। मतलब 150 क्वेश्चन है शायद, और 150 जीएस का ही है। तो जो लड़के का जीएस सही रहेगा और अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड रहेगा, उसी को एज मिल जाएगा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा है और जीएस में आपका उतना नॉलेज बढ़िया नहीं है, और जो लड़का बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, SSC का तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों का जीएस का लेवल उस लेवल तक नहीं रहता जिस लेवल से बीपीएससी क्वेश्चन करता है। जो भी पीछे जो भी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, आप उसको देखिए, जाकर उसका क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन का लेवल देखिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, और कोर फैक्ट जो कहलाता है, कोर फैक्ट को हम लोग को ध्यान लगा के और ध्यान दे के पढ़ना होगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ें वो सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर, आज का हमारा जो टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का जो भौगोलिक संरचना है। स्टार्टिंग ही हम लोग बिहार ज्योग्राफी से कर रहे हैं, और उसमें पहला ही चैप्टर और पहला ही टॉपिक आपका है बिहार का भौगोलिक संरचना। मतलब बिहार में बिहार का जो संरचना है, किस किस चट्टान से, किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ कौन चट्टान है, कहाँ कहाँ किस प्रकार का पत्थर, किस प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है, उसको देखते हुए करेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतर विस्तार क्या है, बिहार का उत्तर दक्षिण का लंबाई क्या है, पूर्व पश्चिम का लंबाई क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ है उसको हम लोग करते हुए देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो जैसे हम लोग को पता होना चाहिए कि बिहार का पहला क्वेश्चन अगर हम क्या बोलेंगे, अगर हम लोग जो करेंगे जीएस का जो भी चीज़ करेंगे, हम लोग को यहाँ पे किताब नहीं पढ़ना है, ना हम यहाँ पे आपको किताब पढ़ाने आए। हमको पता है कि आप लोग पहले से किताब पढ़े होंगे और बिल्कुल जनरल कंपटीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग किताब पढ़ ही रहे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। और ज़्यादा पढ़ने से और बहुत सारे किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मतलब वही है कि जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस इम्पोर्टेंट चीज़ को हम लोग देखें और क्वेश्चन वहीं से आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार के जो भौगोलिक संरचना है वहाँ से क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है। बिहार का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार आपका है 24, 20, 10 नॉर्थ से 24, 20, 10 नॉर्थ से 27, 31, 15 नॉर्थ। ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया और एक हमारा पॉइंट ये हो गया कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10 नॉर्थ से 27 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे 27 डिग्री 31, 15 नॉर्थ है। अब देशांतर के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में आई होप कि आप लोग को पता हो। तो अगर पूछे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हमारा आंसर होगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10, 27, 31, 15। ये याद करने का एक तरह से ट्रिक भी आपको हम बता रहे हैं कि 24, 20, 10 यानी यहाँ से भी 10, 20, 24, 24, 20, 10, 27, 31, 15। इसको 2-3 बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये आपके माइंड में आ जाएगा और ऑप्शन देखते आप इस पर हिट कर दीजिएगा। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ 24, 20, 10 नॉर्थ से 27, 31, 15 नॉर्थ। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार पे। तो देशांतरीय विस्तार इसका है 83 डिग्री 19, 20 ईस्ट से 83 डिग्री 19, 88 डिग्री 17, 40 ईस्ट यानी पूरब। बिहार जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बिहार जो है किस दिशा के देशांतर या किस देशांतर में स्थित है। तो बिहार पूर्वी देशांतर में स्थित है और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझेंगे कि बिहार उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10 नॉर्थ से 27, 31, 15 और देशांतरीय विस्तार इसका 83, 90, 20 से 88, 17, 40। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करिएगा, इसको रिपीट करिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। 24, 20, 10, 27, 31, 15 और देशांतरीय विस्तार इसका 83, 19, 20 से 88, 17, 40। तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है कि बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई है आपका 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का लंबाई आपका 345 किलोमीटर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका एक ये भी बन सकता है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि बिहार का
पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है। कितनी है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। तो यहाँ तक हमारा चार क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ। अभी जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है वो बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में ही चल रहा है। अब आगे देखते हैं इसे किस किस प्रकार का क्वेश्चन इससे अभी हमारा बन सकता है। अब बिहार जो हमारा बिहार का ये मैप है, यहाँ तो आप सामने देख रहे हैं कि बिहार का ये मैप है। और बिहार का मैप के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका क्या है, बिहार का ये बॉर्डर जो है, सीमा है जो कि नेपाल से सटा हुआ है। ये आपका इधर क्या है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी है। इधर आपका क्या है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। इधर जो है आपका क्या है, झारखंड हो गया, झारखंड वैसे बिहार का ही पार्ट था। कभी आपसे पूछ दे कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो इसका आंसर होगा हमारा 15 नवंबर 2000। तो अब इन क्वेश्चंस को देखने के बाद अब ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का जो बॉर्डर है, यानी बिहार का जो सीमा वाला क्षेत्र है, वो किन किन राज्यों से गुजरता है। और बिहार का बॉर्डर इंटरनेशनली भी टच करता है, और जिस कंट्री से टच करता है उसका नाम क्या है, नेपाल। और किन राज्यों कितने, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से टच करता है, और भारत के कितने राज्यों से बिहार का सीमा टच करता है। तो बिहार का जो बॉर्डर है भारत के 3 राज्यों से टच करता है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा और कोई ऑप्शन होगा जो कि आपका नहीं होगा। आंसर वही होगा कि क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार का बॉर्डर टच नहीं करता है। तो आपको पता है कि एक यूपी करता है, एक वेस्ट बंगाल करता है, एक झारखंड करता है, और बाकी जो ऑप्शन होगा वो नहीं करता होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेपाल से। नेपाल से बिहार का कुल 7 जो ज़िले हैं, नेपाल से बिहार के कुल 7 जो ज़िले हैं ना, 7 ज़िले बॉर्डर शेयर कर, 7 ज़िलों का जो यहाँ पे जो बिहार के जो 7 ज़िले हैं नेपाल से क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। पहला क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन हमको अगर एग्ज़ाम में देता है तो ऐसे देगा कि बिहार से नेपाल से बिहार के कितने ज़िले अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, 7। अर्थात बिहार के 7 ज़िले नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इन केस, अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा यही आएगा। अगर क्वेश्चन में उन 7 में से अगर किसी का नाम दे दे और वैसा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे जो नहीं है, तो वहाँ पे ज़रा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इन 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम भी हम लोग को देखना होगा कि इन 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होता है। तो पहले हम लोग ये ध्यान देंगे, अगर आपको मैप पे अगर आपका कमांड है, मैप बढ़िया से बिहार का मैप आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपके दिमाग में फिट हो चुका है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो कुल कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, 7। और वो कौन कौन है, हम लोग एक बिल्कुल एंटिक ट्रिक से उसको देखेंगे। आप लोग किताब में देखते हो, किताब पढ़ते होंगे, नोट्स पढ़ते होंगे, वहाँ पे सबका नाम दे दिया होगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब दे दिया होगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको याद कर लेंगे और तुरंत याद कर लेंगे। और उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक है आपका, पप्पू सीमा का सुअर।
इन्हीं इसी सेंटेंस में सातों डिस्ट्रिक्ट का आपका नाम आ जाएगा। देखिए क्या है, पप्पू सीमा का सुअर, ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। 7 डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करना, बिल्कुल एक सेंटेंस दिमाग में रखना है आपको, पप्पू सीमा का सुअर। देखिए पप्पू सीमा का सुअर, प से आपका पश्चिम चंपारण, ऊ से यहाँ पे हो गया आपका पूर्वी चंपारण, स से आपका क्या हो गया, सी से हो गया आपका सीतामढ़ी, म से क्या हो जाएगा आपका, म से आपका यहाँ पे मधुबनी हो जाएगा, क से यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज, और सू से आपका क्या हो जाएगा सुपौल, अर से आपका क्या हो जाएगा अररिया। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए सातों डिस्ट्रिक्ट्स का नाम हम लोग देख लिए। तो याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है क्या, पप्पू सीमा का सुअर, अर्थात जो पप्पू है सीमा का सुअर है। ऑब्वियस अब आप लोग को याद हो चुका होगा और याद हो जाएगा। और सातों डिस्ट्रिक्ट रटने से अच्छा है कि आप लोग इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक अपने दिमाग में फिट कर लें, जो एग्ज़ाम में जाएंगे आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा। पप्पू सीमा का सुअर आप कहीं पे लिख के उसको चेकआउट कर लेंगे। प से आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पू से हो जाएगा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, म से हो जाएगा आपका मधुबनी, क से हो जाएगा आपका यहाँ पे किशनगंज, सू से हो जाएगा सुपौल, और यहाँ पे जो अर है बच रहा है वो हो जाएगा आपका अररिया। अर्थात कहने का मतलब है वो सातों डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, वो सातों डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर से किशनगंज, सुपौल और अररिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सातों डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो चुका होगा जो नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और आपको याद भी हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। 1 2 3 बार इसको आप ट्राई करिएगा, रिपीट करिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए तो नेपाल का हम लोग का ख़त्म हो गया। हाँ एक चीज़ है यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कुल जो बॉर्डर है, जो कुल बॉर्डर शेयर करता है बिहार से नेपाल, वो 729 किलोमीटर है। कितना है, 729 किलोमीटर। क्वेश्चन ये आपका आ सकता है कि बिहार का जो बॉर्डर है, बिहार का जो सीमा है, नेपाल से कितने दूरी तक या कितने किलोमीटर का शेयर करता है, कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार जो है बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है कुल 729 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी प्रकार से जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे, और बस इन्हीं सब पे हम लोग को ध्यान देना है। बहुत मोटा किताब पढ़ने से और बहुत सारा किताब पढ़ने से हम लोग का टाइम तो लैप्स होता ही है, ऊपर से जो फैक्ट है फैक्ट भी हम लोग ढंग से नहीं देख पाते हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्मार्टली तरीके से आपको फैक्ट आपके तक आप पहुंचा दिया जाए। बाकी तो बहुत सारा रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, इंटरनेट है, नोट्स है, बहुत सारा चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल है और आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा यही प्रयास रहेगा कि बाकी जगह पे जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है वो आपको पहुंचाया जाए। और सेशन ख़त्म होने के बाद आपको 5-6 फैक्ट मैं ऐसा बताऊंगा और ऐसा आपको यहाँ पे हम लोग उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे जो पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ ये चीज़, ये फैक्ट अभी तक हमको पता नहीं था। ये आप खुद, आपके अंदर ये चीज़ का फील होगा जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हर एक क्लास में हम लोग 2 4 5 6 जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुल मिला के हम लोग का जो एरिया रहेगा, हमारा डायमेंशन काफ़ी ब्रॉड रहेगा और जो भी रहेगा बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। नेपाल तो हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट जो है हमारा सबसे छोटा है क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और यहाँ से कुल 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करता है, वो है, इसका भी आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहे हैं, PK किस, ये भी आप याद कर लीजिएगा। PK किस तो पक्का आप लोग को याद हो जाएगा। वैसा वर्ड है कि उसको याद करने में ज़्यादा आपको फोर्स भी लगाना नहीं होगा और ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। PK किस, पहले तो हम लोग क्वेश्चन ये हमारा बन सकता है कि वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम चंपारण से बिहार का कितना जिला बॉर्डर शेयर करता है, तो मात्र 3 जिला बॉर्डर शेयर करता है। और वो 3 जिला कौन कौन है उसका नाम हम अभी आपको बता रहे हैं। P से आपका हो गया पूर्णिया, P से आपका क्या हो गया पूर्णिया, K से आपका हो गया कटिहार, और ये किस से हो गया आपका किशनगंज। देखिए ये ही 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो
वेस्ट बंगाल से, पश्चिम चंपारण से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद करना होगा, कुछ नहीं करना है। पीके तो आपको याद ही होगा, पीके मूवी भी बहुत हिट मूवी, फेमस मूवी है आमिर खान की। तो पीके से आपको वो याद हो गया, और किस याद करने में तो आपको कोई जोर लगाना नहीं है, तो किस आपको वैसे ही याद रहता होगा। तो पीके किस अर्थात पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं झारखंड। झारखंड से कुल बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं कुल कितने हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बिहार के, वो झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। देखते हैं इसका ट्रिक। रोहित, जमुई, नवादा, रोहित, जमुई, नवादा, कटिहार, गया। रोहित, जमुई, नवादा, कटिहार, गया और बांका से भागा। आप लोग ना पेन और कॉपी लेकर अगर आप लोग देखें और आप लोग इसको पेन और कॉपी लेके पेन डाउन करते रहें, इसको नोट डाउन करते रहें, तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं जो शायद कहीं नोट्स और शायद कहीं किताब में आपको न मिले। वेस्ट बंगाल से भी आपका शॉर्ट ट्रिक बता दिए, पीके किस, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, उसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दिए हम। पप्पू सीमा का सुअर, वहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे। से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी। क से आपका क्या हो गया? किशनगंज, सुपौल, अररिया। अब देखिए यहाँ पे जो वैसे तो हम ये आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 8 डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा या 8 डिस्ट्रिक्ट आपका नाम पूछेगा, नहीं। ये अगर आपको याद रहेगा कभी भी तो क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सा बिहार का ज़िला है जो झारखंड से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आपको अगर 8 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं रहे या आपको हिंट पता नहीं रहे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि आप लोग एटलीस्ट ये सब जो शॉर्ट ट्रिक्स है जो ये बताया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट है, ये अपने दिमाग में आप लोग रखें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड में ये सब जो फैक्ट है वो हीट कर जाए। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक हमारा है झारखंड वाला क्या है? रोहित, जमुई, नवादा, कटिहार। जमुई, नवादा, कटिहार, गया। रोहित कहाँ गया? रोहित जो है जमुई गया, नवादा गया, कटिहार गया। नवादा, कटिहार और जमुई गया। रोहित, जमुई, नवादा, कटिहार गया और बांका से भाग गया। कहाँ से भाग गया? बांका से भाग गया। रोहित, जमुई, कटिहार। रोहित जो है जमुई, कटिहार और नवादा गया। बस यही 3 डिस्ट्रिक्ट हमको अभी ध्यान में देना है, बाकी तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपका। हम इतना बार खुद प्रयास कर रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं कि आपको वो याद हो जाए। रोहित जो है, रोहित जमुई, नवादा, कटिहार गया। कहाँ गया रोहित? रोहित जमुई, नवादा, कटिहार गया और बांका से भागा। कहाँ से भागा? बांका से भागा। अब देखिए इसको हम लोग डिकोड करते हैं। रोहित है यानी रोहित, रो से हो जाएगा आपका क्या? रोहतास हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा रोहतास। ये आपका जमुई है ही, नवादा है ही, कटिहार है ही। ये गया यानी गया जी, अभी जो गया का भी नया नाम गया जी हो गया, ये गया हो गया। और से यहाँ पे आपका हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। बांका हो जाएगा, से कुछ नहीं है। भागा से आपका क्या हो जाएगा? भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। तो डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 डिस्ट्रिक्ट आपका क्लियर हो गया। फिर आप रिपीट करिए, आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा। रोहित जो है बांका, जमुई,
रोहित जो है नवादा कटिहार जमुई गया, रोहित नवादा कटिहार जमुई गया और बांका से भागा। रोहित जमुई नवादा कटिहार गया और बांका से भागा। तो ये झारखंड वाला भी जो डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है वो भी आपका संभवतः क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट में हमारा बच रहा है क्या, यूपी वाला। क्या बच रहा है, यूपी वाला। यूपी से भी हमारा बिहार का 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। और यूपी वाला का काफ़ी आसान ट्रिक है जो आप समझ जाएंगे। सांस रोके, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं ताकि आप भी बढ़िया से इसको लिख लें। यूपी वाला यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूपी। सांस रोके बाप भागे। सांस रोके बाप भागे, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया यूपी का। सांस रोके मतलब सांस रोक रही है और बाप भाग रहा है। सांस रोके बाप भागे। तो इसको हम लोग डिकोड करते हैं। 100 से यहाँ पे 100 से आपका हो जाएगा सारण, ये हो जाएगा सिवान, ये हो जाएगा आपका रोहतास, ये हो जाएगा कैमूर, बक्सर, ये हो जाएगा आपका भोजपुर और ये हो जाएगा आपका गोपालगंज। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका यहाँ पे पहला डिस्ट्रिक्ट सारण, सिवान, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज। तो देखिए यहाँ पे ये आपका शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट ट्रिक आठों का जो है वहाँ पे नाम भी आपको पता चल जा रहा है कि उसका नाम क्या होगा। तो हमको नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें हुआ होगा। यहाँ पे सारण हो गया, सिवान हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया और ये प बच रहा है। प यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। प आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। भ यहाँ पे आपका भोजपुर हो जाएगा और ग से यहाँ पे गोपालगंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको याद इतना नहीं करना है, बस हम इसलिए इतना सब आपको डिकोड कर रहे हैं कि आपको जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में केवल आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहे, तो शॉर्ट ट्रिक याद रहने के साथ साथ आप उसको डिकोड करके आप अपना आंसर हिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको याद है कि नेपाल से 7 सीमा, नेपाल से बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है और उसका कोड है पप्पू सीमा का सुअर। पप्पू सीमा का सुअर। और आपको पता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल और अररिया। तो यहाँ से आपको याद है और इन अल्फ़ाबेट से अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया नेपाल वाला। पप्पू सीमा का सुअर। वेस्ट बंगाल का हमारा कहाँ गया, वेस्ट बंगाल का हमारा हो गया पीके किस। फिर हमारा यूपी का क्या हो गया, सास रोके बाप भागे, सास रोके बाप भागे। फिर यहाँ पे झारखंड का हो गया, झारखंड का हमारा क्या हो गया, रोहित जमुई नवादा कटिहार गया और बांका से भागा। तो ये चीज़ आप अगर उतार लें, नोट डाउन कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए।
कि आगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। नहीं तो किताब में, बुक्स में, नोट्स में सब जगह इतना सारा नाम दिया हुआ रहेगा आपको, और 100% चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा और आपको याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम यहाँ से याद करके गए, एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहाँ पे मेरा माइंड ही मतलब क्लिक नहीं कर पाया उस जगह ऑप्शन देख के। तो एटलीस्ट ये, अगर जितना भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया है, ये सब ट्रिक जो बताया गया है, ये चीज़ आप लोग उतार लें अपने कॉपी में और उतार कर इसी को रिपीट करें। और एक बार आपको पता है कि इस सब का कोड क्या है, कोड डिकोड करना एक बार आप लोग सीख लें कि इसका ये कोड है, प से आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पू से स से सीतामढ़ी, तो आपको इसको याद रहने के बाद आप आराम से उस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला लगभग हम लोग का समाप्त हो जाता है। आगे इसको हम लोग मिटाते हैं और मिटाकर जो इसका आगे है, आगे वाला चीज़ हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग बिहार की भूगर्भिक जो संरचना होती है, बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है, जियोलॉजिकल जो है उसका ज्योग्राफिकल मेटामॉर्फिक जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसको हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उससे जितना भी क्वेश्चन आने का चांसेस है, उन सब क्वेश्चन को करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं किसको, धारवाड़ चट्टान को। हम लोग किसको देखेंगे पहले, धारवाड़ चट्टान को। अब इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता होगा या बनेगा, सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ये जानेंगे कि ये जो है बिहार का सबसे पुराना जो है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है, या मतलब संरचना का क्वेश्चन यहाँ से आपको ये आ सकता है कि संरचना की दृष्टि से बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन है? तो ये हमारा आंसर होगा धारवाड़ चट्टान। मतलब कहने का ये मतलब है कि धारवाड़ चट्टान जो है संरचना की दृष्टि से बिहार का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट रॉक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो है बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में पाया जाता है, अर्थात ये जो एरिया है बिहार के मैप में, ये जो एरिया है, यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये मेन जो ये एरिया हो गया, यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। मुख्य रूप से इसमें अब क्वेश्चन आपका आ सकता है कि राजगीर की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी किस चट्टान से संबंधित है, या किस चट्टान का भाग है, किस चट्टान का भाग है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजगीर की पहाड़ी या खड़गपुर की पहाड़ी किस चट्टान का भाग है।
तो राजगीर की पहाड़ी और खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो धारवाड़ चट्टान का ही भाग है। किसका भाग है? धारवाड़ चट्टान का ही भाग है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजगीर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो राजगीर की पहाड़ी हमारा नालंदा में है। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर ज़िला में है। कहाँ पे है? मुंगेर ज़िला में है। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनता है कि बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन है और संरचना की दृष्टि से बिहार का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन है? तो संरचना की दृष्टि से सबसे प्राचीन क्षेत्र भी हमारा धारवाड़ हो जाएगा, और संरचना की दृष्टि से बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कौन है? तो वो भी हमारा धारवाड़ हो जाएगा। राजगीर की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी किस चट्टान का भाग है? तो राजगीर की पहाड़ी और खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसका भाग है। राजगीर की पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? राजगीर की पहाड़ी नालंदा में मिलता है, नालंदा में पाया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पे है? तो खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर ज़िला में है। तो यहाँ से हमारा 3-4 क्वेश्चन ये बनता है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से देखते हैं जो क्वेश्चन इससे बनता है। हाँ, अब पहाड़ी है, चट्टान है, तो इससे कुछ न कुछ मिनरल्स भी मिलते होंगे। तो क्वेश्चन ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आपको रिपीट होगा कि बिहार में अभ्रक सबसे ज़्यादा किस चट्टान में पाया जाता है? बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा धारवाड़ का चट्टान। अभ्रक सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं उसी में पाया जाता है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि बिहार में अभ्रक सबसे ज़्यादा किस चट्टानों में पाया जाता है? तो बिहार में अभ्रक सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग कर लिए हैं, और आशा करते हैं कि इन्हीं सब से क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे जो है हमारा नालंदा हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, ये सब जो एरिया है यहीं पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर आए कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसका विस्तार क्या है? तो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। जो बांका हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसका विस्तार है। यहाँ पे इसमें जो मिनरल्स पाया जाता है वो मिनरल्स है आपका अभ्रक, और ये बिहार का सबसे प्राचीन क्षेत्र है धारवाड़ चट्टान, जो सबसे प्राचीन क्षेत्र है। राजगीर की पहाड़ी, फिर से आपका खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो भी धारवाड़ चट्टान में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग विंध्य चट्टान की ओर। विंध्य चट्टान, तो विंध्य चट्टान के बारे में देखिए क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, ध्यान देंगे हम लोग। विंध्य चट्टान का विस्तार जो है, विंध्य चट्टान का विस्तार मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास में ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना आपका कि विंध्य चट्टानों का विस्तार बिहार के किन किन जिलों में है, या मुख्यतः किन जिलों में है? तो बिहार के जो जिला है जहाँ पे विंध्य चट्टान का विस्तार है वो है कैमूर और रोहतास। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैमूर और रोहतास में कौन से चट्टानों का विस्तार है? तो विंध्य चट्टानों का विस्तार है। अब ये जो चट्टान है इसमें भी कुछ न कुछ मिनरल्स होता होगा जब चट्टान है तो इसमें मेनली जो है मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया आदि पाया जाता है। मुख्यतः यह क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या यह चट्टान सीमेंट
उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गया कि विंध्य चट्टान जो है, विंध्य चट्टानों का विस्तार कहाँ पे है, कहाँ पे बिहार में पाया जाता है। तो विंध्य चट्टान जो है हमारा कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। इसका विस्तार जो है कैमूर और रोहतास में मुख्य रूप से है। इन चट्टानों में कौन कौन सा जो है पत्थर पाया जाता है, तो इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट बनाने में किया जाता है। इन पत्थरों को काट कर सीमेंट बनाया जाता है, बारीक करके इसको सीमेंट बनाया जाता है। तो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, कैमूर और रोहतास जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में कौन सा चट्टान है जो सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, या सीमेंट उद्योग वाले जो भी पत्थर होते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट बन रहा है कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस प्रकार के या किन प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर वो विंध्य चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब इसको मिटाते हैं, हम आगे देखते हैं इससे जो क्वेश्चन बन रहा है या बन सकता है। विंध्य चट्टान से कैमूर हो गया, रोहतास हो गया। इससे अब ज़्यादा और इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट हमको नहीं लग रहा है कि इससे और भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग कर चुके हैं। जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जो इससे जो मिनरल्स होता है, जो तत्व होता है, पदार्थ होता है, जो कि किस प्रकार का ये मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है, ये मिनरल कहाँ पे किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, वही सब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग टर्शियरी चट्टान के बारे में देखते हैं। टर्शियरी चट्टान जो है उससे क्या क्या क्वेश्चन हमारा बन सकता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से वेस्ट चंपारण, मतलब क्वेश्चन है कि बिहार में टर्शियरी चट्टान का विस्तार किन जिलों में है या किन किन जिलों में है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है आपका। तो बिहार में टर्शियरी चट्टान का जो विस्तार है मेनली वेस्ट चंपारण में ही है। देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ये वेस्ट चंपारण का एरिया है, और यहाँ पे आपका टर्शियरी चट्टान हो गया। ये जो एरिया हो गया आपका कैमूर और रोहतास का हो गया, जो कि यहाँ पे विंध्य चट्टान पाया जाता है। और ये हमारा जो एरिया हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। और ये हमारा जो पूरा एरिया हो गया यहाँ पे, ये हमारा क्वार्टरनी चट्टान का एरिया हो गया। तो अभी हम लोग टर्शियरी चट्टान के बारे में देखते हैं। टर्शियरी चट्टान का विस्तार कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, इससे इम्पोर्टेंट इससे फैक्ट है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से देखेंगे। ये जो चट्टान है शिवलिक श्रेणी का भाग है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि बिहार में कौन सी चट्टान है जो शिवलिक श्रेणी का भाग है। तो आंसर हमारा होगा टर्शियरी चट्टान। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टर्शियरी चट्टान किस हिमालय का भाग है। तो टर्शियरी चट्टान शिवलिक हिमालय का भाग है या शिवलिक श्रेणी का भाग है। इसका निर्माण टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। इसका निर्माण टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है कि बिहार में किस चट्टान का निर्माण टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है, या टर्शियरी चट्टान का निर्माण किस सागर के निक्षेपों से हुआ है। तो वो है हमारा टेथिस सागर। टेथिस सागर के निक्षेपों से ही टर्शियरी चट्टान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पे इसको देखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अभी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत भी आई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, कि ये जो टर्शियरी चट्टान है बिहार का नवीनतम, बिहार का जो है नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको अभी डिस्कस किया जा रहा है कि क्वेश्चन अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किस प्रकार का चट्टान या किस प्रकार का पहाड़ी या बिहार का सबसे नवीनतम पहाड़ी या बिहार का सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है, तो वो आपका है टर्शियरी चट्टान। और सबसे पुराना अगर पूछे तो वो क्या है हमारा, धारवाड़। तो क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है कि बिहार में सबसे भूगर्भिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर बिहार का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन है, तो वो हमारा धारवाड़ चट्टान हो गया। अभी क्वेश्चन ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है कि भौगोलिक दृष्टि से या भूगर्भिक दृष्टि से बिहार का सबसे नवीनतम पहाड़ी या नवीनतम चट्टान कौन है, तो आपका टर्शियरी चट्टान हो जाएगा। यहाँ तक हो गया हमारा 2-3-4 क्वेश्चन। अब मिनरल्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे अगर आए कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना किस प्रकार के चट्टानों में है, किस प्रकार के चट्टानों में है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना किस प्रकार के चट्टानों में है। तो आपका आंसर होगा टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टानों में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में अगर कभी भी खनिज तेल मिलता है तो वो किस प्रकार के चट्टानों में मिलेगा, वो टर्शियरी चट्टानों में मिलेगा। तो यहाँ से देखिए इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको इससे राइज हो सकता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसको रिपीट करके बार बार इसको देखिएगा, जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, यही इतना क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे हम लोग का बच रहा है अब क्वाटरनरी चट्टान। तो क्वाटरनरी चट्टान के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे पहला चीज़ कि इसका विस्तार जो है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में है, क्वाटरनरी जो चट्टान है। और ये संरचना की दृष्टि से संरचना के आधार पर सबसे नया क्षेत्र, संरचना के आधार पर सबसे नया क्षेत्र। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टर्शियरी चट्टान जो था बिहार का नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है, नवीनतम। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र अगर पूछे तब आपको बताना है कि बिहार का नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र टर्शियरी चट्टान। और संरचना के आधार पर सबसे नवीन बोलता है, संरचना के आधार पर सबसे नवीन, तो वो आपका होगा क्वाटरनरी चट्टान। बिकॉज यहाँ पे गंगा में जो भी उत्तर बिहार में जो गंगा के साथ साथ जो नदियाँ हैं वो अपने साथ साथ अवसाद जो लाती हैं, अवसाद को लाने के कारण यहाँ पे इस चट्टान का निर्माण हुआ, जो अपने साथ वो गाद अवसाद जो लेकर आती हैं और उसको निक्षेप करने से जो चट्टान का निर्माण हुआ है उसी को हम क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं। और यहाँ पर एक मट्टी है, और बिहार की जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, इस कारण से कि यहाँ की जो नदियाँ हैं बार बार अवसाद लाकर यहाँ पे छोड़ते रहती हैं, और इस प्रकार की जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। फिर से हम लोग इसको रिपीट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ भी जो होते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये भी 2 प्रकार की मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी की भी 2 प्रकार होता है, एक हो गया आपका खादर और एक हो गया आपका बांगर। जब चर्चा चल रहा है तो इसके बारे में भी हम लोग देख लें। खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। और बांगर जो होता है
पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। तो खादर और बांगर जो है दोनों जलोढ़ मिट्टी का ही एग्जाम्पल है, जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है, जलोढ़ मिट्टी का ही ये रूप है। लेकिन खादर जो होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, अर्थात जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी बार बार आता है, बार बार वो अपने साथ जो अवसाद लाता है वो वहाँ पे छोड़ देता है, तो उस प्रकार से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बिकॉज वहाँ पे हर साल वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, हर साल वहाँ पे मिट्टी गाद जो है, अवसाद जो है नदी द्वारा लाया जा रहा है, और बहुत सारा उर्वरक चीज़ जो लाकर वहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है, जो उससे जो मैदान बन रहा है उसी को नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान बोला जाता है, और उस प्रकार की मिट्टी को बोला जाता है खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे बाढ़ कुछ समय अंतराल के बाद आता है, हर साल नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और उसको बोला जाता है बांगर। तो यहाँ से हम लोग को ये भी क्लियर हो गया जलोढ़ मिट्टी कहाँ होता है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, खादर किसको कहते हैं, बांगर किसको कहते हैं। अब क्वाटरनरी चट्टान में और भी जो पॉइंट बनता है वो भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वाटरनरी चट्टान संरचना के आधार पर सबसे नया क्षेत्र हो गया। यहाँ पे से इसी कारण जो मिट्टी बन रही है, जलोढ़ मिट्टी बन रही है, ये काफ़ी उर्वरक क्षेत्र होता है, काफ़ी उर्वरक क्षेत्र है। तो इससे अब ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं अभी आज के लिए हम लोग जो हमारा ज्योग्राफी बिहार स्पेशल वाला ज्योग्राफी चल रहा है, आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे भी ओवर कर रहे हैं। वे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, डेली ज़्यादा एक ही बार में ज़्यादा फैक्ट डाइजेस्ट करना भी ज़रा हैक्टिक हो जाएगा, इसलिए आज के लिए हम लोग इतना ओवर कर रहे हैं। बाकी जो है कल फिर इसके बारे में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे बताए थे कि हमारा जो चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक चलने के बाद कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो जो शायद कहीं बुक में या कहीं नोट्स में अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी वो काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो है पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, बताइएगा आप अगर आंसर आपको पता होगा तो। साइक्लोपियन की दीवार, साइक्लोपियन की दीवार, बताइए बिहार में साइक्लोपियन की दीवार कहाँ पे है? क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अभी तक एग्ज़ाम में ये ज़्यादा गैदरिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा आया नहीं है ना, ज़्यादा देखा गया है, लेकिन अब आज जो नहीं आया वही आने की संभावना है। तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल देखने में सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, अगर आपको पता होगा तो 1 सेकंड में इसका आंसर क्लिक कर दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो फिर नहीं पता होगा, नहीं आपसे क्लिक होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में साइक्लोपियन की दीवार कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा साइक्लोपियन की दीवार बिहार में नालंदा ज़िले में है। कहाँ पे है? नालंदा ज़िले में। नालंदा ज़िले के राजगीर में है। नालंदा ज़िले के राजगीर में है। अगर पूछ दे कि साइक्लोपियन की दीवार बिहार के किस ज़िले में है, तो हमारा आंसर होगा साइक्लोपियन की दीवार बिहार के नालंदा ज़िले में है। और किस शहर में है? तो वो राजगीर में है। तो ये हमारा आज पहला हो गया फैक्ट। अब दूसरे फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। सप्तकर्णी गुफा ये तो आप लोग को पता ही होगा कि सप्तकर्णी गुफा कहाँ पे है। सप्तकर्णी गुफा हमारा राजगीर में है। आगे देखते हैं, सप्तकर्णी गुफा राजगीर में किस पहाड़ी पर या किस पहाड़ी में है?
बताइए, सप्तकर्णी गुफा राजगीर में किस पहाड़ी पर है? तो उस पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी। क्या नाम है? विपुलगिरी। पता होना चाहिए कि राजगीर जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसी 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी। तो क्वेश्चन ये हमारा बिल्कुल आने का बहुत ज़्यादा संभावना इससे व्यक्त किया जा सकता है कि सप्तकर्णी गुफा हिस्टोरिकल बेस से भी अगर इसको देखें तो हिस्टोरिकली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हिस्ट्री का भी कुछ फैक्ट हमको निकल के आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल व्यू से ही हम लोग इसको देखेंगे कि सप्तकर्णी गुफा जो है राजगीर में किस पहाड़ी पर है। तो सप्तकर्णी गुफा जो है राजगीर में विपुलगिरी पहाड़ी पर है, ये हमारा आंसर होगा विपुलगिरी। अब देखिए, सप्तकर्णी गुफा से एक दो फैक्ट है जो हिस्टोरिकल व्यू से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सप्तकर्णी गुफा इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? सप्तकर्णी गुफा इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो सप्तकर्णी गुफा इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति इसी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति किस गुफा में हुआ था? तो वो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और सप्तकर्णी गुफा कहाँ पे है? विपुलगिरी की पहाड़ी में है। और प्रथम बौद्ध संगति के समय जो शासक था या राजा था उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था या किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था सप्तकर्णी के गुफा में हुआ था। और इसी बौद्ध संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में ही त्रिपिटक की रचना हुई थी शायद। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसकी रचना प्रथम बौद्ध संगति में ही हुई, प्रथम बौद्ध संगति में ही हुई थी। तो देखिए यहाँ से आपका कितना इंपॉर्टेंट और कितना बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है कि सप्तकर्णी गुफा जो है किस राजगीर में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सप्तकर्णी गुफा जो है राजगीर में विपुल पहाड़ी पर स्थित है। तो सप्तकर्णी गुफा इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो सप्तकर्णी गुफा इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुआ था। और अजातशत्रु के जिस काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, उसमें ही बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना सारा क्वेश्चन निकल गया। तो चलिए यहाँ पे इसको हम अब मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब आता है गुरुपा हिल्स। गुरुपा हिल्स, इसको कोस्ट में कुकटपद पहाड़ी भी कहा जाता है। कुकटपद पहाड़ी कहाँ पर है? गुरुपा हिल्स या कुकटपद पहाड़ी कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम में ये नहीं आया है, जो आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो गुरुपा हिल्स या कुकटपद पहाड़ी जो है आपका गया जी में स्थित है। कहाँ पे है? गया जी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज्ञान प्राप्ति के पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध किस पहाड़ी पर रुके थे? बताइए इसका आंसर। ज्ञान प्राप्ति के पहले बुद्ध किस पहाड़ी पर रुके थे? बताइए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़े थे कि गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ था, घर कब छोड़े थे, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप से ही हम लोग क्वेश्चन देखे थे। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन अभी तक नोट्स में भी आपको शायद, अब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमको ही पता है और केवल हम ही जानते हैं, मिला होगा, लेकिन कहने का मतलब है ये उतना ज़्यादा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी नहीं आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो फैक्ट है, ये एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा ही सबका चांसेज है।
तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध किस पहाड़ी पर रुके थे? तो ज्ञान प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध जो थे, जिस पहाड़ी पर रुके थे उसका नाम था डुंगेश्वर पहाड़ी। क्या नाम था? डुंगेश्वर पहाड़ी। और ये डुंगेश्वर पहाड़ी, अब ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डुंगेश्वर पहाड़ी बिहार में किस स्थान पर है? तो डुंगेश्वर पहाड़ी बिहार में गया जी में स्थित है। कहाँ पे है? गया जी में स्थित है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारा बनता है कि ज्ञान प्राप्ति के पहले गौतम बुद्ध किस पहाड़ी पर रुके थे या किस पहाड़ी पर आराम किए थे? तो डुंगेश्वर पहाड़ी। और डुंगेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार के किस जिले में है? तो डुंगेश्वर पहाड़ी बिहार के गया जी में है। इस पहाड़ी को प्राग बोधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी को प्राग बोधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका मिल गया कि प्राग बोधि जो है किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो प्राग बोधि जो है डुंगेश्वर पहाड़ी को कहा जाता है, या डुंगेश्वर पहाड़ी को ही प्राग बोधि कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति होना था या ज्ञान प्राप्ति होने के पहले, अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। और वहाँ पे जब ज्ञान की प्राप्ति उस वृक्ष पे जब उनको मिलना था, उसके पहले उन्होंने एक पहाड़ी पर आराम किया था। उस पहाड़ी का नाम था डुंगेश्वर पहाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। और डुंगेश्वर पहाड़ी को ही अभी हम लोग क्या बोलते हैं? प्राग बोधि। प्राग बोधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सब जो फैक्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्ज़ाम में आने का इसका बहुत ज़्यादा चांसेस और प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे इस आज के लिए